दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक अनमोल कहानी लेकर आए हैं जो न केवल महिलाओं के लिए बल्कि सभी के लिए एक गहरी शिक्षा है। इसे अंत तक जरूर सुनें और अपने जीवन में अपनाएं। गौतम बुद्ध के समय में उनके प्रवचनों को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उनके शब्दों में जीवन का सार, समस्याओं का समाधान और मन को शांत करने की शक्ति थी। एक दिन एक गांव की महिला गौतम बुद्ध के पास आई। वह महिला बेहद परेशान और चिंतित दिख रही थी। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, मैं एक स्त्री हूं और मेरे जीवन में कई राज्य हैं। कभी कभी मैं सोचती हूं कि इन बातों को किसी से साझा कर लूं, लेकिन फिर डर लगता है कि इसका परिणाम क्या होगा। क्या मुझे अपने जीवन के गहरे राज दूसरों से साझा करने चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्यारी बहन, जीवन में हर चीज का समय और स्थान होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल तुम्हारे तक ही सीमित रहनी चाहिए। इन्हें दुनिया से साझा करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। गौतम बुद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा ने अपनी रानी को एक कीमती हार उपहार में दिया। वह हार बेशकीमती था, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण था उस हार से जुड़ा हुआ भाव। रानी उस हार को बहुत संभाल कर रखती थी। एक दिन रानी ने सोचा कि वह अपनी सबसे करीबी सहेली को यह हार दिखाएगी। सहेली को हार बहुत पसंद आया और उसने रानी से पूछा, क्या मैं इसे कुछ दिन के लिए पहन सकती हूं? रानी ने थोड़ा सोचा और फिर उसे हार दे दिया। जब वह हार सहेली के पास गया तो उसने इसे अपनी एक और सहेली को दिखाया। इस तरह हार हाथ से हाथ घूमने लगा। धीरे धीरे यह बात पूरे महल में फैल गई कि रानी का बेशकीमती हार अब दूसरों के पास घूम रहा है। अंत में वह हार खो गया। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने रानी से पूछा, यह हार कहाँ है? रानी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मैंने इसे अपनी सहेली को दिया था। राजा ने दुखी होकर कहा, तुमने जो सबसे कीमती चीज थी उसे दूसरों को सौंप दिया। यह केवल तुम्हारे पास होना चाहिए था। इसे संभाल कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। बुद्ध ने आगे कहा, इस कहानी में हार केवल एक प्रतीक है। यह हर उस गहरी बात, राज्य या भावना का प्रतीक है जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। बुद्ध ने महिला से कहा, यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी बातें और राज्य तुम्हारे तक सीमित रहनी चाहिए। मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूं जो हर महिला को ध्यान में रखनी चाहिए और जिन्हें किसी से साझा नहीं करना चाहिए। किसी को यह मत बताओ कि तुम्हारे पास कितना धन है या तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है। ये बातें दूसरों में ईर्ष्या, लालच और शोषण की भावना जगा सकती हैं। तुम्हारे पैसे का असली महत्व केवल तुम्हें ही पता होना चाहिए। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार, पति या किसी करीबी के बीच क्या बात होती है, यह केवल तुम्हारा निजी मामला है। दूसरों से इन बातों को साझा करना अक्सर गलतफहमियां और विवाद पैदा कर सकता है। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन हर किसी को अपनी परेशानियों के बारे में बताना जरूरी नहीं। जब लोग तुम्हारी कमजोरियों को जान लेते हैं तो कुछ लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। अपने संघर्षों को अपने तक रखो और अपनी आंतरिक शक्ति से उन्हें हल करने की कोशिश करो। बुद्ध ने कहा, इन 3 बातों को अपने दिल में हमेशा याद रखना। हर व्यक्ति यह नहीं समझ सकता कि तुम्हारी भावनाएं कितनी गहरी हैं। इसलिए यह जरूरी है कि तुम सोच समझकर ही अपनी बातें किसी से साझा करो। महिला ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गई हूं कि मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपने मेरे जीवन को नई दिशा दी है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हर व्यक्ति को यह समझने की जरूरत है कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। यह तुम्हारी सुरक्षा और शांति दोनों के लिए आवश्यक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें अपने जीवन में संतुलन और शांति लाने का रास्ता दिखाती है। आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।